हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको शुभमन जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा शुभमन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम शुभमन है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ घटी थी 2016 में। ये घटना मेरे साथ घटी थी मेरा एक दोस्त जिसका नाम कपिल था, उसके घर में। दरअसल हुआ ये था क्योंकि 2016 में उसकी एक दादी थी जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी। उस मौत से कपिल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मैं ही था जिसने उसे संभाला था क्योंकि वो अपनी दादी से बेहद ही प्यार किया करता था। वो उसकी दादी से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड था और उनकी मौत से कपिल जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। 1 महीने तक मैंने कपिल को संभाला और वो 1 महीने तक दादी का जो कमरा था वो बंद ही रहा। 1 महीने बाद कपिल के घर वालों ने दादी जी का कमरा खुलवाया और उसकी साफ़ सफाई करवाई और उसके बाद कपिल उसी कमरे में सोता। फिर जब 2 दिन बीत गए तो कपिल का एक सुबह मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो गया था। उसने मुझे बताया कि जब वो रात को सो रहा था तो उसको ऐसा लगता है कि मानो कोई उसे बहुत ही ज़्यादा घूर घूर कर देख रहा हो। और कभी कभी तो उसको उसकी दादी तक की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभी उसे अपनी दादी का होने का एहसास भी होता है। ये बात जैसे ही कपिल ने मुझे बताई तो मैंने उसे कहा कि तू तेरी दादी से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड था, जिस वजह से तुझे शायद इससे इल्यूजन्स हो रहे होंगे। तो कपिल ने मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हुए एक बात कही। तो मैंने कपिल को शांत करने के लिए कहा कि चल कोई बात नहीं, एक रात के लिए मैं तेरे साथ उसी कमरे में आकर रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर क्या होता है। तो कपिल ने कहा कि एक रात के लिए तू मेरे घर में आ जा और अपन उसी रूम में सोएंगे। तो एक रात के लिए मैं और कपिल हम लोग दादी जी के उसी कमरे में सोए और उस एक रात को मेरे साथ कुछ ऐसा घट गया जिसके बाद मुझे ये मानना पड़ा कि इस दुनिया में भूत भी मौजूद हैं। दरअसल हुआ ये कि रात के होते ही मैं कपिल के घर चला गया। उसके मम्मी पापा मुझे अच्छे से जानते थे, जिस वजह से उन्होंने मुझे कुछ भी कहा नहीं। मैं कपिल के साथ उसके कमरे में चला गया। थोड़ी देर बैठने के बाद और थोड़ी देर गेम वगैरह खेलने के बाद हम लोग सोने चले गए। लाइट वाइट मैंने बंद कर दी और आधे घंटे तक मैं जागता रहा। लेकिन मैंने कपिल को कहा कि यार कपिल, यहाँ तो मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। तो कपिल ने मुझे कहा कि अभी नहीं होगा, आधी रात को ऐसा महसूस होता है। तो उसके बाद मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गया। फिर करीबन रात के 2:30-3 ही बजे होंगे, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। बेटा कपिल, देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी दादी। ये आवाज़ जैसे ही मुझे सुनाई दी तो मेरी आंख खुल गई और मैंने कपिल को भी उठाया। जैसे ही मैंने कपिल को उठाया तो उसने मुझे कहा कि देखा, तुम्हें दादी की आवाज़ आई ना। तो मैंने उससे पूछा कि तुम तो सो रहे थे ना, तुम्हें कैसे पता। तो उसने मुझे बताया कि वो सोया नहीं था, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि यार अभी अभी मुझे किसी की औरत की आवाज़ आई है और वो कह रही थी देखो कपिल मैं यहाँ हूँ। तो कपिल ने मुझे कहा कि यही तो मैं बात तुम्हें बताना चाह रहा था कि इस कमरे में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी आंखों के सामने एक चेयर जो कि एकदम सीधी थी वो अचानक से हमारी तरफ, हमारे ही सामने हवा में उड़ी और फिर नीचे गिर गई। ये देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और उस कमरे से बाहर निकल गए और कपिल के मम्मी पापा के पास चले गए। और वो पूरी रात हमने जागते हुए ही काटी। कपिल के मम्मी पापा के पास जाने के बाद हमने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कपिल को कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैंने कपिल के मम्मी पापा को समझाया कि अंकल ये सच बात है,
अभी अभी हमारे साथ ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं। कपिल के मम्मी पापा ने हमें कहा कि अगली सुबह वो एक पंडित जी को बुला देंगे और उस कमरे का शुद्धिकरण करवा देंगे। अगली सुबह एक पंडित जी आए और उन्होंने इस घर को देखते ही कहा कि इस घर में एक रूह रहती है, जो कि कोई बुरी रूह नहीं है, वो इसी घर के किसी मेंबर की रूह है। और जैसे ही पंडित जी ने ये बात कही तो मैं समझ गया कि वो कपिल की दादी ही हैं, जो कि इस घर में घूमती रहती हैं। उसके बाद पंडित जी ने हमें कहा कि ये रूह कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए इस घर का शुद्धिकरण करवाने का कोई भी ज़रूरत नहीं बनता। उसके बाद वो पंडित जी वहाँ से चले गए और फिर कपिल भी नॉर्मल हो गया और फिर मैं मेरे घर आ गया। लेकिन ये घटना मुझे ये मानने पर मजबूर कर गई कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।